हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 सीट नंबर आज आप 4 देख रहे हो। इससे पहले आपको सीट नंबर 1, 2, 3 करवा दिया गया है। देखिए, जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, तो आप 67वीं बीपीएससी के लिए भी क्लास को देख ही लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने बिहार सचिवालय का फॉर्म भरा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगे, क्योंकि 67वीं बीपीएससी के अलावा सचिवालय का भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवा दिया गया है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और बताइए कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का। बोरेक्स जो है ये सोडियम धातु का अयस्क होता है। चलिए नंबर 2 बताइए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में विकल्प का यहाँ पे चयन करके आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए नंबर 1 आपका अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल फर्स्ट नंबर राइट मैच किया हुआ। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करके मैच करना है। ठीक है, आपको पता है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होता है, तो द्रव्यमान का क्रम आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कैसे, मतलब आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण का होता है। और अगर वेग का कण अगर पूछता वेग का जो ये आपका क्रम होता है, मतलब सीरियल वाइज अगर, तो सबसे पहले आपको कौन सा अल्फा कण, फिर आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, फिर प्रोटॉन और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सचिवालय का भी सारा पीडीएफ है। आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ के पीडीएफ के लिए देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। श्यानता का गुण पाया जाता है। नंबर सी आपका राइट आंसर, द्रव एवं गैस दोनों में श्यानता का गुण पाया जाता है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपको पता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी टिक करना है। 20 से 120 दिन का टाइम होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति बताना है कि वह कैसा होगा। देखिए, अगर लेंस की क्षमता आप कह रहे हैं ना 1 डायोप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 मीटर आपका हो जाएगा नंबर 1, और आपका उत्तल लेंस होगा। प्रकृति पूछेगा तो उत्तल लेंस आपको बताना है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक जो आप हाइड्रोलिक ब्रेक है ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर? ऑप्शन नंबर ए पास्कल सिद्धांत के अनुसार ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान आपका अदिश, समवेग, वेग, कोणीय वेग जो है आपका ये सदिश राशि हो जाएगा। नंबर 8 आपको बताना है कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परिक्रमण के कारण लगाती है। यहाँ पे आपको नंबर 9 मैच करना है, किसके द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था। देखिए, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार, जे एल्बर्ट के द्वारा टेलीविज़न का, ग्राहम बेल के द्वारा आप जानते हो टेलीफोन का, और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है, तो आप यहाँ ऑप्शन देख के अपना टिक कर लेंगे। नंबर 10, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लार जो है ना ये अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ ऐसे समझिए कि लार जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका पीएच जो मान है ना ये लगभग अप्रोक्स में आपका ये 6.5 से 6.8 के बीच में होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और लार में टाइलिन और आपका जो लाइसोजाइम है नामक ये जो मतलब एंजाइम होता है, यह दोनों पाया जाता है। ऑप्शन ई यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। हाइड्रोजन गैस में जो मतलब हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है? देखिए, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा वीडियो को आप रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 373 केल्विन होगा केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य में होता है तो क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 14 बताइए कि परिपथ में धारा है, क्या होगा राइट आंसर। चाहें तो वीडियो को रोक लेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको आर का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए R1 और R2 जो आपका है ये आपका हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, R1 R2 हो जाएगा 4 ओम और 4 ओम और आपका यहाँ पे 2 ओम जो बच रहा है इसका आप समांतर क्रम में आप इसे निकालेंगे तो इस तरह से 1/R इक्वल टू आपका 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू होगा, एलसीएम ले लेंगे 4 आएगा, 2 3 यहाँ पे 3/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू अब इसे उल्टा करेंगे तो 4/3 आपका आएगा। परिपथ में धारा पूछा है ना आपसे, तो राइट आंसर यहाँ पे V/R इस पे लगाएंगे 2/4/3 इस तरह से होगा। देखिए 3/2 ओम आपका 2 एम्पियर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना 3/2 एम्पियर मतलब 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके बताया है 1.5, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नंबर 15 है मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कालिक के रूप में कार्बन, यह सब तो बनेगा, तो उत्पाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 है निम्नलिखित कथन में से सही बताना है कौन सा है। तो देखिए सामान्यतः धातु में तन्य होती है, यह जो है ना बिल्कुल सही आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए कि कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। इन सब में से निर्जीव भाग पूछा है ना, तो रिक्तियाँ जो आपका है ना ये आपका होता है, क्या होता है, निर्जीव भाग होता है कोशिका का। ठीक है, बाद बाकी तारक केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया आपका निर्जीव ना होकर के सजीव होता है, ध्यान रखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव का भाग नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नाभिक को नहीं माना गया है। बताइए कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है, कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिरा में अधिक और धमनी में आपका कम होता है रक्त का पीएच मान जो होगा आपका। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, काफ़ी बार यह आपको बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा जिसे आप सी हॉर्स कहते हैं, यह एक क्या होता है, वास्तविक रूप से यह मछली, इसे आप जानते हैं। बताइए कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके जो बारबरा मेलिंगटाक है, इनके द्वारा जंपिंग जीन सिद्धांत का मतलब सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चलिए बताइए मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व यानी कि मात्रा के अनुसार पूछ रहा है, इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप ऑक्सीजन आपका, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन अगर पूछेगा कितना, तो आपको पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है 65%, फिर आता है कार्बन 18%, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 10%, नाइट्रोजन होता है 3% और कैल्शियम 1.4%। और इसके अलावा भी आप जान लीजिए जो फास्फोरस है आपका, फास्फोरस इसकी मात्रा भी पूछा जा सकता है, तो 1.1% होता है फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, शरीर में पाए जाने वाले तत्व को आपको बता दिया गया, ध्यान रख लेंगे। बताइए कि कौन सा युग्म यहाँ पे पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपका जो ऑक्सिन्स है ना, ये फल पकाने वाला दिया हुआ है, याद करिए ये क्या होता है। ऑक्सिन्स वृद्धि वर्धक के नाम से जानते हैं आप इसे, पत्तियों का जो मतलब वो विगिलन वगैरह होता है उसको रोकने के लिए, खरपतवार को नष्ट करना होता है, इन सब के लिए ये यूज होता है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर बी सी डी आपका सही मैच किया हुआ, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए विटामिन ए थायमिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B7 बायोटिन और विटामिन 11 जो आपका है फोलिक एसिड, यह सभी सही मैच किया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ई टिक करेंगे। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है अवशोषण कहिए या फिर ऊर्जा की मुक्ति, इसे आप रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हो। जंग एक मिश्रण है, बताइए जंग जो है ये एक मिश्रण है किस चीज़ का,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe2O3 और FeOS3 का होता है। ठीक है, जंग जो है ना, ये आप ऐसे समझिएगा कि आयरन मतलब 3 होता है, फिर इसके ऑक्साइड और के ना हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे आप Fe2O3 और FeOS3 के मिश्रण के नाम से जानते हैं, याद कर लेंगे इसे भी। स्मॉग, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। कौन सा? स्मॉग होता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, व्हील बैरो जो है ना, ये आपका क्लास 2 लीवर का उदाहरण के नाम से इसे जानते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री जल जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक के नाम से आप इसे जानते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनके लघुत्तम समापवर्तक 300 है, बताना है क्या होगा। आप इसमें ए मान लीजिए ना, इसका जैसे 3a मानिए या 3x मान सकते हैं। ठीक है, 3x ले लीजिए और दूसरा आप ले लीजिए 5x। इन दोनों का लघुत्तम पूछेगा कितना होगा, 3x और 5x लेते हैं तो इसका दोनों का हो जाएगा 15 हो जाएगा LCM। तो आपका क्या कह रहा है, 15 a बराबर कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। a बराबर आपको निकालना है, a बराबर आपका 20 आ जाएगा और a का मान यहाँ पे अगर 3 की जगह रखेंगे 3 गुना 20 करेंगे तो 60 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, नंबर 32 मैथ्स का है, आपको इसे सॉल्व कर लेना है, यानी कि 30 से नंबर 40 तक आपका यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। PDF लेकर के आप इसे देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नंबर 41 है, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है। क्या कह रहा है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप के बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, महाराष्ट्र बना है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वियतनाम में अभी दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको पता है पूर्णिया में किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। चलिए एक सवाल है आप लोगों से, बताइए बिहार के जो चीफ मिनिस्टर यानी CM हैं, अभी आज 14 अगस्त के डेट तक में आपको बताना है कि बिहार के वो कितने बार मतलब CM पद का वो ले चुके हैं, 8 बार, 9 बार या फिर 10 बार। इन तीनों में से आपको बताना है, या फिर 7 ऑप्शन भी आप ले लीजिए। बताइए कि बिहार के CM नीतीश कुमार शपथ जो ओथ लिए हैं वो कितने बार अभी तक में ले चुके हैं टोटल। और अगर आपको पता हो कब ये आप यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तो आप यह भी बता सकते हैं, स्टार्टिंग में कब बने थे, सबसे पहली बार कब बने हैं। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जेनेवा में होगा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया था, इसकी थीम क्या है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, विश्व मलेरिया दिवस का 2022 में यही थीम था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल यानी कि अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो अक्ष जो है ना महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। बताइए कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? नाम बताइए उसका, राज्य जो है वो कौन सा है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे आपको नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 3 जो है आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डिमांड था तो आपको ये करवा दिया जा रहा है। जो लोग 68वीं BPSC का तैयारी करने वाले होंगे उनके लिए लूसेंट और क्राउन ऑब्जेक्टिव का आप लोगों के लिए होमवर्क वाला क्लास दिया जा रहा है। 67वीं BPSC के ख़त्म होने के बाद ही प्रॉपर वे में 68वीं BPSC के लिए कंटिन्यू यानी कि पर डे क्लास आप लोगों के लिए आएगा। फिलहाल अभी होमवर्क वाला क्लास आ रहा है, जिन लोगों ने अभी तक देख लिया होगा अच्छी बात है, आपके लिए कल हो सकता है यानी कि 15 अगस्त को होमवर्क वाला क्लास का जो होमवर्क दिया गया था उसका 30, 40 या 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा।
तो आप लोग अपना होमवर्क अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। और 68वीं बीपीएससी में आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अब काफ़ी अच्छे से डीप डिस्कशन के साथ आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस वाले सेट में भी बहुत ही कम बताया जा रहा है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। महिला क्रिकेट कप जो 2022 वाला था ना, विश्व कप का खिताब पूछा है किस देश ने, तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर में ना देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नंबर 55 बताइए कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे बल्लेबाज कहिए के रह चुके हैं। शेन वॉर्न बल्लेबाज नहीं, शेन वॉर्न बॉलर थे, और जो एडम स्मिथ हैं वो बल्लेबाज रह चुके हैं, है ना? ये सही है? नहीं होगा तो आप कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका कि नाम है, आपको उसका नाम बताना है, क्या रखा गया है? तो नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कवच उसका नाम है। ठीक है, चलिए बताइए कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल बना है। बताइए कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद एफसी ने जीता है। इंडियन मतलब पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया हैदराबाद ने। वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? आराम से सोच के यहाँ पे बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 60। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि करने का वृद्धि दर जो है ना, ये कितना परसेंट अनुमान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9.2% किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिसंबर को लिया है। देखिए यहाँ पर जो 59 था ना, आपको क्या बताया गया? वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? बिल्कुल सही है। देखिए 39 लाख आपका 34,909 बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था ये ऑप्शन सी और डी में, लेकिन नहीं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और 2022-23 के लिए जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके लिए सवाल बन के आ सकता है, बजट से अच्छा खासा क्वेश्चन बन के आता है। इन सारे क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में बताइए कि खबरों में रहा बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 को के अवसर पर ना गुजरात का एक आपको नाम ध्यान रखना है कि खजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य और यूपी का आपका बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंबर 63 का। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुबन के बेरी, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजयन राघवन। अच्छा, भारत के ना मुख्य वैज्ञानिक जो आप
मुख्य आर्थिक सलाहकार दिया हुआ है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि के विजयन राघवन है ना, ये मुख्य आर्थिक वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा कि मुख्य भारत के, बस बताइए मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो अनंत नाम याद रखिएगा, अनंत नागेश्वर करके कुछ है, ठीक है, अनंत से आप याद रखेंगे। और यहाँ पे मुख्य आर्थिक अगर वैज्ञानिक लिखा रहता तो आपका के विजयन राघवन, विजय राघवन हो जाता राइट आंसर। समझ पाए इस चीज को? फिर से देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार, यहाँ पे आपको अनंत नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। यह आपका मैच किया हुआ नहीं है, ये आपको जो बताया गया ये मैच करेंगे, सही है। अनंत जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के, ठीक है। अगर पूछे कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो आपको बताना है के विजय राघवन है। समझ पाए इस चीज को? आशा करता हूं समझ पाए होंगे। देखिए नंबर 32 नहीं 64 बताना है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 136वां नंबर प्राप्त हुआ है। 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? बताइए क्या पूछा। अच्छा फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी जो 8 तारीख को एग्जाम हुआ था आप लोगों का, अगर आपने एग्जाम दिया था तो अच्छी बात है, दिए ही होंगे आप। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन वगैरह हो, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आपके पास ना हो, या अगर आप उसका क्लास चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी क्लास। और सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, सीडीपीओ अगर आपने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो, अगर आपको उसका भी क्लास देखना हो, क्वेश्चन देखना हो, तो आप कमेंट करिएगा। आपके लिए कल या परसों उसका भी वैसे क्लास आ जाएगा, आप उसे भी देख लेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो आपका यहाँ पे कनाडा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ तो आपको बताया ही नहीं गया, ये आपको देखिए, हाँ देख लीजिए एक बार फिर से इसे अच्छे से। 30वां व्यास सम्मान जो है वर्ष 2021 के लिए पूछेगा किसे दिया गया है, क्या बताएंगे? आपका असगर वजाहत को मिला है, ठीक है। चलिए बताइए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान भारत को मिला है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे हो जाएगा 24वां स्थान मिला था, ठीक है। टोटल अगर पदक पूछेगा कितना, तो मेडल कितना, 19 मेडल जीतकर 24वां नंबर पे रहे थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा किया गया, सरकार स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित कर लिए हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के द्वारा रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बख्त खां के द्वारा किया गया था। चलिए नंबर 72 बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कब हुआ था? डेट आप याद करिए, 1886 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा थे? ऑप्शन नंबर सी दिलीप सिंह, ध्यान रखेंगे अंतिम सिख राजा थे, ठीक है। बताइए कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? बुक और उनके ऑथर के बारे में क्लास आपको दिया जा चुका है, रूसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखा गया है। 200 से ज़्यादा रूसेंट ऑब्जेक्टिव का आपको जो है ना बुक और उनके ऑथर के बारे में बताया जा चुका है। नील किसान विद्रोह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1859 और 60 में हुआ था, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यह कहा गया था। सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू भाषा में। क्रांतिकारी संस्था नाम है अभिनव भारत, इसका गठन बताना है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1904 में अभिनव भारत का गठन हुआ था। चौरा चौरी कांड किस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रीडिंग के समय ना चौरा चौरी कांड ये जो हुआ है ये हुआ था।
कहाँ पर? गोरखपुर में। कब? 1922। ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को भी, बहुत बार आपको पहले भी बताया जा चुका है। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज का संस्थापक ये थे, यानी स्थापना किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन के रूप में। बताइए अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ तो है ही नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहिए कि अल हिलाल एवं आपका एक कह सकते हैं कि एक और नाम था ये अल गुलाल, आप याद रख लेंगे। ये समाचार पत्र जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उन्हें, जो कि वो लौटा दिए थे। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए लाहौर जो आपका षड्यंत्र केस है ना, ये आपका सबसे पहले समझ लीजिएगा 1815 में हुआ था, ठीक है। फिर आप आ जाइए इन सब में से हो जाएगा कानपुर मुकदमा जो है ना आपका, यानी कि कानपुर षड्यंत्र आप कहिए कि जो केस था ये आपका 1900 घटना है, ये 1924 का है। काकोरी षड्यंत्र जो है 1925 का है और मेरठ मुकदमा जो है 1929 का है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक करना है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना मतलब स्टार्टिंग इनका किया गया था। बताइए कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी बहुत बार आपको बताया जा चुका है, यह जयप्रकाश नारायण, यह 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहे थे। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई? ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। नंबर 90 है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। आगे 100 वर्षों तक जो दिया हुआ है ये तो गलत है, हजारों कहेंगे तो शायद हो सकता है, क्योंकि अब अभी का सिचुएशन आप जानते हैं कितना क्रिटिकल हो चुका है। बताइए कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1885 में किया गया था। नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सरदार नित्यानंद के निर्देशन में सबसे पहले क्या हुआ था? नेपाल में जो राजविलास जंगल है यहीं पर आज़ाद दस्ता का पहला मतलब कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पटना में। मराठा कालीन अधिकारी मजुमदार संबंधित था किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर डी आय व्यय का निरीक्षण करने वाले को आप मजुमदार के नाम से जानते थे मराठा काल में। साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर के खिलाफ इन्होंने किए थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपका रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के समय में। पृथ्वीराज रासू के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी
चंदबर दाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? आपको पता है ना, मेहुला का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो आपका जो वज्रपति है शब्द है ना, चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में इसका यूज किया गया था। कब? वैदिक काल में। 102 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर है। चलिए बताइए कि महाविभाष सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के टाइम में किया गया था। यहाँ पे कौन है जो सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए यहाँ पे वत्स की राजधानी कौशाम्बी तो थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ भी थी, सूरसेन का आपका मथुरा और गंधार का तक्षशिला, यानी कि सभी तो यहाँ पे मैच किया हुआ है ही ना। ऑप्शन नंबर ई टिक कर देंगे। सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विलियम जोन्स के द्वारा सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? देखिए जो आपका अंतिम नंद वंशीय शासक थे ना, नाम ध्यान रखेंगे, धनानंद, इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी, आपको पता है। और इसके बाद मगध पर एक मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो नंद वंश के पूछेगा कि उसके बाद किसने, तो मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसके बारे में पूछा गया? चीनी यात्री कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के कहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में? इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विक्रमशिला में किए थे। चलिए बताइए कि बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, दाऊद खां कारवानी जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक के रूप में आप इसे जानते हो। गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त जो पैमाना है निम्न में से ये कौन सा था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चारों, निर्वर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आडवाप, यह चारों ना नॉर्मली क्या था, भूमि मापने का पैमाना होता था। नॉर्मली आपको पता है कि मुख्यतः जो अगर कहिए कि आप भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो राजा का अधिकार रहता था। ध्यान रखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? बताइए। उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति से है। आप जानते हैं उर्वरक उत्पादन आपका बादामी क्रांति ना होकर के क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, ध्यान रखेंगे, तो भूरी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, बादामी क्रांति ना होकर के यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि उर्वरक उत्पादन पूछेगा तो आप इसे भूरी क्रांति के नाम से जानेंगे। ठीक है, बाद बाकी कपास उत्पादन, प्याज उत्पादन और आलू उत्पादन, ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। श्वेत क्रांति आप जानते हो दूध उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो आपका रहा है किससे रहा है? जैसे यहाँ पे प्याज दिया हुआ है ना, प्याज के अलावा याद करिए झींगा से भी रहा है। ठीक है, स्वर्ण जो आपका क्रांति रहेगा, स्वर्ण रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है। बादामी क्रांति आप मसाला उत्पादन जानते हैं। लाल क्रांति मांस हो जाएगा, टमाटर वगैरह इससे होता है, सबको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप एमएसपी के नाम से जानते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि गलत दिया हुआ है? चलिए इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। ABCD जो भी होगा राइट आंसर बताएंगे आप। यहाँ पे देख लीजिए, आप अच्छे से आपको दिखा दिया जा रहा है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, देश में यह देश की मुद्रा जारी करता है, सही है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, सही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, यह भी तो सही है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, बिल्कुल सही। यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है, तो आप इसे ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से
प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। ठीक है, चलिए बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2004 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हो सका था? कब किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा यह किया गया था। बताइए कि विदेशी विनियमन अधिनियम की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1 जून 2000 से यह लागू हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को आप उदार ऋण देने वाली खिड़की के नाम से जानते हो। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र पूछेगा, जर्मनी की सहायता से किया गया है। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ऑप्शन नंबर सी ग्रेशम के नियम के तहत बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या करता है? बाहर निकालकर फेंक देता है। बताइए कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 29 जून को मनता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे आप FDI कहते हैं प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा ये आपका FDI मिला है। बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का विकास करना जो है ना ये पर्वतमाला परियोजना से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2025 तक में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? देखिए सदनों के संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, समानता और बंधुता जो आपका है फ्रांसीसी संविधान से, दोनों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए विधि का शासन सवाल है कहाँ से? तो ये जो आपका ब्रिटिश का है ना, ब्रिटिश संविधान समझ लीजिएगा, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति है कनाडा से नहीं लिया गया। याद करिए कहाँ से? आयरलैंड, यहाँ से राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आया है। ठीक है, बाद बाकी यानी कि तीसरा और चौथा मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ABCD नंबर सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश है जो शासन के लिए आधारभूत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये नीति निर्देशक तत्व जो है ना शासन के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? देखिए जैसे आपका आजीविका का अधिकार यह है, फिर आपका जैसे ये जो विदेश यात्रा का अधिकार है यह भी है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार यह भी आपका है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक करेंगे। एक से अधिक आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो देखिए यहाँ पे जो है ना पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी आपका सही है। यहाँ जो दिया हुआ है ना राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन में किसी एक का सत्र चल रहा हो, तो यह गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे असत्य ही पूछा है ना, हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे कह रहा है मैच करने के लिए कौन सा सही हो जाएगा बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद आपका 61 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो आपका अनुच्छेद 72 में, भारत का महान्यायवादी आपका कहाँ पे है? अनुच्छेद 76 में सही है। और संसद का सत्र 17 व भंग करना अनुच्छेद 85 में। यानी कि आपका यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर देंगे आराम से। निम्नलिखित में से कौन से सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
देखिए इस सब में से संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, शक्तियों का पृथक्करण, ये संसदीय प्रणाली का विशेषता नहीं है। बाद बाकी बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संसद प्रणाली की मतलब कहिए कि खासियत है, विशेषता है। विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, कुछ कुछ अपवाद को छोड़कर भी बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। बताइए तो कहीं पे कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे 60 से कम की संख्या हो, अगर है तो बताइए कौन सा राज्य है। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है आपसे। पढ़ लीजिए आप आराम से, चाहे वीडियो को रोक लीजिए, ए बी सी डी पढ़ के बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे 6 वर्ष है ना, दिख रहा है, दूर से ही देख के आप समझ जाएंगे। 6 वर्ष 62 नहीं होकर के 65 रहता तो सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है दिया हुआ, बाद बाकी सही है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 111 के तहत हो जाएगा। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चाहे तो वीडियो रोक लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, समितियां केवल सदन के अधिवेशन में ही कार्यरत रहती है, यह आपका गलत हो जाएगा। संसदीय समिति के संबंध में आपको पता है अलग अलग तरह के भी काम पे इनको काम दिया जाता है समितियां के बारे में। ठीक है, ये सही हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। अलग भी काम इनका होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं होता है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, सही है। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, फॉर्मेलिटी के लिए उनके पास जाता है। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, सही है। यह केवल एक मंत्री के, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य कौन सा, असत्य तो एक भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ही टिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला तो सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए 5वीं अनुसूची क्या हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है ना, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है 5वीं में। ठीक है, और जो आपका 6ठी अनुसूची होगा ना, ध्यान रखेंगे 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र का जो प्रशासन वगैरह है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5वीं नहीं बल्कि 6ठी रहता तो सही होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। बताइए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है, आपको पता है उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, चलिए बताइए यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा, ए बी सी से केवल एक ऋतु होगी, यह आपका है क्या होगा, यह गलत आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, दीफू दर्रा मणिपुर जो है ना, यह आपका गलत है। दीफू दर्रा मणिपुर ना हो करके आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है क्या, याद करिए तो। दुलहस्ती परियोजना ये जो चेनाब नदी है इसकी सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। लास्ट वाली क्लास में भी शायद यह क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन था, एक सेम क्वेश्चन था। अरब सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। वीडियो को रोक लेंगे जहां भी टाइम चाहिए होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए तो डोवर जल संधि क्या कह रहा है, भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल के बीच, क्या यह सही है, याद करिए। देखिए डोवर जल संधि
यूके से, यूके को ना उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से यह जोड़ने का काम करती है। तो भूमध्य सागर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यहाँ पे भूमध्य सागर की जगह उत्तरी सागर रहता तो जरूर यहाँ पे राइट आंसर टिक कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? 147 देखिए, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पूछताछ हंगरी, सभी सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन ई टिक कर देंगे आराम से। नंबर 148 है। बताइए कि यहाँ पे देश और उसकी राजधानी कौन सा क्या होगा? तो आपको पता है ना, ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ 4 टिक करेंगे। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? मनीला, ध्यान रखिएगा। फिजी की सुबा आपका हो जाएगा राइट आंसर, और फिलीपींस की हनोई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 149 पे आइए और बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? ऑप्शन नंबर डी 17.7% रह चुका है। लास्ट वाले सेट में भी सेम क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो देखिए, मध्य चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में, यह सभी जगह तो सही मैच किया हुआ भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा है ही नहीं जिससे आप गलत बता सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपने 67वीं बीपीएससी के लिए इडुटेरिया का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4 देखा। थोड़ा सा फास्ट ही आपको कहिए कि बताया गया, ज़्यादा डिस्कशन वगैरह था नहीं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास देखकर अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप सबसे पहले अब लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक अगर आप क्लास को देख लिए हैं तो 67वीं बीपीएससी के लिए भी आपको वॉल्यूम 3 करवाया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आगे और भी आपको करेंट अफेयर्स और सेट वगैरह बता दिया जाएगा। बिहार सचिवालय का जो आप लोगों के लिए क्लास चल रहा था, जो लोग देख रहे थे, 102 दिन में कंटिन्यू वह भी क्लास रहेगा, और बीपीएससी का इसका भी क्लास आप लोग के लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 68वीं बीपीएससी की अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं तो आप आराम से चैनल से जुड़ जाइएगा। होमवर्क वाला क्लास लूसेंट और क्राउन बुक से दिया जा रहा है, उसे आप करिए। एमसीक्यूज आपको वहीं से दिया जाता है। टेस्ट लगाइए, कितना मार्क्स आता है आप कमेंट भी करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके दोस्त वगैरह कोई होंगे, जान पहचान में होंगे, और आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो उनके पास भी आप शेयर जरूर कर देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।